नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो जीके एंड करेंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत। भारत क्या है, भारत को किन किन नामों से जानते हैं और भारत का नाम कैसे पड़ा, तथा भारत से संबंधित अन्य तथ्यों को जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत एक परिचय। हम अपने देश को कई नाम से जानते हैं। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त और कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। एक पौराणिक तथ्य के अनुसार महाराजा दुष्यंत और महारानी शकुंतला के साहसी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरे तथ्य के अनुसार एक प्राचीन सम्राट भरत जो ऋषभ देव के पुत्र थे, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब हम लोग जानेंगे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। हिंदुस्तान, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि, यह मुख्य रूप से अरब और ईरान में प्रचलित था। ईरान से आए आक्रमणकारी शकोहा कहते थे। इसी तरह उसने सिंधु को हिंदू कहा और आगे चलकर यह हिंदुस्तान बन गया। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी का अंग्रेजी नाम इंडस से हुई है। अगर हम संविधान को माने तो हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। प्राचीन काल में हम अपने देश को भारतवर्ष, आर्यावर्त, अजनाब देश के नाम से भी जानते हैं। भारत क्या है। भारत राज्यों का संघ है, जिसके अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी 1911 में कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई। भारत ब्रिटेन के अधीन था, जो 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। भारत एशिया महाद्वीप का देश है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के अनुसार दूसरा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा जलीय सीमा की लंबाई 7516.4 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत मुख्य भूमि के साथ 6100 तथा द्वीप समूह के साथ 1416.4 किलोमीटर है। भारत के पास विश्व के कुल भूमि का 2.4% भाग ही है, किंतु इसी भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग रहता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से ज़्यादा थी। अब हम लोग भारत की चौहद्दी के बारे में जानेंगे। उत्तर में नेपाल, चीन और हिमालय पर्वत हैं। पूरब की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है। वहीं दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है तथा पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भारत से केवल कर्क रेखा ही गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है तथा कर्क रेखा भारत के मात्र 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। दोस्तों, अब हम लोग भारत के विभिन्न धर्मों के बारे में जानेंगे। भारत में प्रमुख 4 धर्मों का उदय हुआ और इसके अलावा भारत में ईसाई, मुस्लिम, पारसी और अन्य धर्मों का आगमन हुआ। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में धार्मिक समूह की जनसंख्या प्रतिशत में निम्न है। धर्म जनसंख्या प्रतिशत में दोस्तों, यह डेटा 2011 जनगणना के अनुसार है। हिंदू धर्म 79.80% है, मुस्लिम 14.23% है, सिख 1.72% है, ईसाई 2.30% है, वहीं बौद्ध 0.70% है और जैन 0.37% है। निधर्मी का अर्थ है जो कोई धर्म को न मानता हो। उसकी जनसंख्या 2011 में थी, वो 0.24% है। अन्य धर्मों की बात करें तो 0.7% है। भारत की जनजातियाँ। गोंड, यह जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। भील, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति और देश के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ। नागा, यह जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है। गारो एक जनजाति है। खासी भी एक जनजाति है। 2011 जनगणना और भारत की साक्षरता दर। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से ज़्यादा थी, जिसमें कुल जनसंख्या का पुरुष भागीदारी 51.47% और
स्त्री भागीदारी 48.53% थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 68.9% और शहरी जनसंख्या 31.1% है। वहीं साक्षरता दर की बात करें तो 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% है और महिला साक्षरता 64.6% है। स्त्री पुरुष लिंगानुपात की बात करें तो 940:1000 है। भारत का जलवायु और ऋतु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में परंपरागत 6 ऋतुएं शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु है। किंतु भारत का मौसम विज्ञान विभाग 4 ऋतुओं का वर्णन करता है। नंबर 1 पर है शीत ऋतु, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 3 वर्षा ऋतु, नंबर 4 शरद ऋतु। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारत सरकार के शासन में 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। भारत में लगभग 13 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। भारतीय सेना दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। भारत की सशस्त्र सेना में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल, तटरक्षक जैसे सहायक बल विद्यमान हैं। भारतीय पर्व की बात करें तो भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों, वेशभूषा व विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, इसलिए इनके त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। इन त्योहारों के अतिरिक्त पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती मनाई जाती है, जो संपूर्ण भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रीय पर्व भारत में 3 ही हैं: गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ये तीनों भारत का राष्ट्रीय पर्व है। अब हम लोग भारत को एक नज़र में जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। वहीं भारत का राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न है। वहीं सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक कम वर्षा का स्थान लेह है और सर्वाधिक वर्षा का स्थान मशीनराम है। दोस्तों, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति का नाम श्री रामनाथ कोविंद है। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं। वहीं रक्षा मंत्री की बात करें तो श्री राजनाथ सिंह हैं। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। दोस्तों, कल का प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 4, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 57 ईसा पूर्व। दोस्तों, आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।